नमस्कार प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे प्रिय अभ्यर्थियों और शुभचिंतकों। मैं आप लोगों के बीच में आज एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जो आपके मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ आपकी लंबी प्रतीक्षा को समाप्त करने का कार्य करेगा। संसदीय समिति के द्वारा मंजूरी मिलने के पश्चात अब 15 दिनों का समय शासन ने लिया है कि हम बसंत पंचमी के लगभग नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। यानी एनसीटी ने ये क्लियर कर दिया है और शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि कोर्ट के द्वारा कई मैटर चल रहे हैं, उन सब का पटाक्षेप कराए बिना आगे बढ़ पाना संभव नहीं है, इसीलिए उनका पटाक्षेप बहुत आवश्यक है। अतः इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखें और इंतज़ार करें, क्योंकि आज जो तारीख हो गई है वो 3 फरवरी हो गई है और समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप लोगों को बसंत पंचमी तक नए आयोग की भी सुगबुगाहट जो मिल रही है, अध्यक्ष सदस्य सहित सब आ जाएंगे और बसंत पंचमी तक ही कोर्ट पे कोई न कोई डिसीजन भी आप लोगों का आ जाएगा जो याचिका से जुड़े हुए लोग हैं। निश्चित रूप से समय की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारा सहयोग आप करेंगे, हम तभी आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएंगे। अगर आप सहयोग नहीं कर पाएंगे तो हम आपके अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। मैंने आप लोगों के अनुरोध पर ही अपने नोट्स का रेट 1000 रखा हुआ है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि यह सिर्फ हमारा लागत मूल्य भर निकल पा रहा है, बल्कि कुछ अपने जेब से भी हमको देना पड़ता है हमारे कर्मचारियों को, लेकिन हमें उसका कोई कष्ट नहीं है। इस बात की खुशी है कि कम से कम चलिए आप तक हम नोट्स अवेलेबल तो करवा रहे हैं। जितना हो सके सबका भला हो जाए, इसी पहल पे मैं लगा हुआ हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेहतरीन तरीके से आप लोग बढ़ रहे हो आगे और आप लोगों को निश्चित रूप से कामयाबी मिलने वाली है। दोस्तों, आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारी याचिका में याची बनना चाहते हैं तो 9219166752 पर आप कीजिए व्हाट्सएप, केवल व्हाट्सएप, नो कॉल नहीं कीजिए। कॉल पे हम कितने लोगों से बात करेंगे, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने से हम बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको कॉल पे ही दे पाएँ, व्हाट्सएप पे ही दे दी जाएगी। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग बीपीएससी टीचर्स भर्ती की भी तैयारी करते रहे। बीपीएससी टीचर भर्ती आप लोगों को अच्छे तरीके मालूम है कि जुलाई में इसका पेपर होगा और हर साल ये भर्ती निकलती है ना। जो लोग 37 साल तक हैं वे अप्लाई कर सकते हैं इसमें, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में। तो वहाँ पे चूँकि आयु सीमा आप जानते हैं सामान्य वर्ग के लिए, सभी वहाँ अदर स्टेट वाले सामान्य वर्ग के ही हैं। जो हमारे बिहार के अभ्यर्थी में सुन रहे हैं, वहाँ पे 37 साल ही आयु सीमा रखी गई है और जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए भी 37 रखी गई है। लेकिन जो आरक्षित वर्ग में आते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हों, चाहे वो ईबीसी हों, है ना, या ओबीसी हों, वहाँ ओबीसीओं को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग। तो वहाँ पे 2 कैटेगरी बटी हुई है। तो उत्तर प्रदेश में भी ये पहल हो रही है, बहुत जल्दी ही यहाँ भी लागू हो जाएगा। तो देखा जाए तो 2 कैटेगरी चाहिए ही, क्योंकि देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग में कुछ ही लोग ज़्यादा लाभ उठा पाते हैं और लोगों को लाभ नहीं मिलता। तो इस पर भी इस पे एक आयोग बना हुआ है, बहुत जल्दी इस पर रिपोर्ट आएगी। बाहर और वो राजनीति वाले क्या करते हैं उनका अपना काम है ना भाई। हम राजनीति वाले पर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ आपके माध्यम से बता रहे हैं कि जो जानकारी हमारे पास है वही हम आपको दे रहे हैं। और दोस्तों देखिए, अगर आपको ये संकोच होता है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि मैं देख रहा हूँ कि हियरिंग शुल्क जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं, तो मित्रों ठीक है, आप अपना फिर समझिएगा, हम उसके लिए नहीं जिम्मेदार होंगे। हमारा जो कर्तव्य था वो हमने बता दिया। कल की तारीख माने कल संडे है, कल तक जमा हो जाएगा, ठीक है। नहीं जमा हो जाएगा तो हम किसी से कहने नहीं आएंगे, ठीक है। जो हमारा कार्य है वो हमने कर दिया। और जिन मित्रों को हमारे नोट्स चाहिए, निश्चित रूप से वो हमसे नोट्स बुक कर सकते हैं। और आप हमारे साथ विश्वास के साथ पे जुड़े हुए हैं। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि कभी भी आपका अहित नहीं होने दिया जाएगा। हमारे होते हुए हमारे मित्रों का, हमारे भाइयों का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं और आपको जीत दिला के रहूँगा। बीएड की एंट्री का ये अभियान है मेरा, और इस अभियान की सफलता निश्चित रूप से
दिलाना मेरा फ़र्ज है। इसके लिए लगातार जिससे भी संगठन से हो पा रहा है, चूँकि चुनावी वर्ष है तो इसलिए कोई भी बड़ी सहजता से बात कर ले रहा है। पहले ही हम बात कर लिया करते थे, लेकिन हम इसमें बहुत ही सहजता से बात कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतभेद है या किसी प्रकार की कोई समस्या है। तो आपका यूट्यूब चैनल है और आपको ही इस पर निर्णय लेना है। हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाएगी। 9219166752 पर केवल व्हाट्सएप करें। अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको याची बनना है तो विलम्ब ना करें, जल्दी जल्दी बन जाएं। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, संसद भवन के पटल पर जो ये मंजूरी मिली है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल जी का ये कहना है कि चूँकि मामला कोर्ट से ही संवारा जा सकता है, कोर्ट से ही सही पैरवी और सही पक्ष संशोधन के जरिए रख करके उनके सामने इस पे सहमति ली जा सकती है। तो अगर कोर्ट ये स्टे हटा देगा तो जाहिर सी बात है कि फिर कोई विवाद ही नहीं रह जाएगा। एक नोटिफिकेशन, संशोधित नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद में बीएड एलिजिबल हो जाएगा। बीएड को बाहर जो किया गया सिर्फ कोर्ट से किया गया है, अभी तक शासन ने इस बाबत निर्णय नहीं लिया है। रही बात ये कि देखिए, जहाँ पे भर्तियाँ हो रही है वो लोग विवश हैं, कोर्ट के आदेशानुसार उनको बाहर करना ही पड़ रहा है। बीपीएससी भर्ती में भी देखिए प्राइमरी लेवल में नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों, नई चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अटेंडेंट जो शिक्षकों की भर्ती है वो टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, इन सभी भर्तियों के लिए जो एक लंबी फहरिस्त है। चाहे देखिए, भाषा शिक्षकों के लिए भी मैं अपडेट आपको देना चाहूँगा। भाषा शिक्षकों के लिए 75,000 से ज़्यादा पद आ रहे हैं और ये आवश्यक इसलिए हो गया है कि वो नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा को प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक समय अनिवार्य किया जा रहा है। तो संस्कृत की अनिवार्यता से भाषा की महत्ता बढ़ी है और जाहिर सी बात है कि संस्कृत विषय के लिए रोजगार की लाइन लग जाएगी। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि जो भी लोग संस्कृत विषय से पढ़ रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा है, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग संस्कृत विषय की पढ़ाई शुरू कर दें। संस्कृत विषय से जो भी होंगे उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि ये मेरा विषय है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। हिंदी और संस्कृत मेरा विषय है, तो ऐसा नहीं कि मैं इस पर इसलिए कर रहा हूँ। आप नई शिक्षा नीति में देख लीजिए, और जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि बम्पर भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। भाषा शिक्षकों से शुरुआत भी होगी और भाषा शिक्षकों की बम्पर भर्ती आप लोगों के सामने आएगी। तो हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आएगी। और उसके अलावा भाई देखिए, एस-टेट के भी और सुपर टेट के भी लिए हमारे यहाँ से काफ़ी नोट्स बुक हो चुके हैं। और रही बात ये कि देखिए, इसकी भर्तियों का जो कल्याण होना शुरू होगा वो बहुत जल्दी शुरू होगा। लेकिन अब यही है कि थोड़ा शुभ दिन का इंतज़ार भाजपा वाले करते हैं। आपको मालूम ही होगा, कोई भी चीज़, यहाँ तक कि वोटर्स अपनी लिस्ट जो जारी करते हैं सांसद और विधायकों की सूची की कि इनको चुनाव लड़ाना है, तो वो भी शुभ ही दिन पे करते हैं। तो बसंत पंचमी का दिन उन्होंने चुना है। बसंत पंचमी के दिन बड़ा क्योंकि फरवरी में ही हो जाना है जो होना है, ठीक है, फरवरी में ही हो जाना है। तो इस पर आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग इस पर करें। और रही बात ये कि देखिए दोस्तों, आप हमसे अगर जुड़े हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आप लोगों का सही उचित मार्गदर्शन करें, आपको दिग्भ्रमित होने से बचाएं, आप लोगों को सही रास्ता दिखाने का कार्य करें। ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। और मैं भी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमने तो भाई अपना ही समझ करके हमेशा आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। तो आप देर ना करें, जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। ये आपकी भलाई से रिलेटेड है दोस्तों, है ना। और मित्र और शुभचिंतक होने के नाते मैं आपका कभी बुरा नहीं होने देना चाहता, इसीलिए आपको सही सुझाव ही देता हूँ। अच्छा, आइए अगली चर्चा कर लेते हैं। प्राइमरी के बाद में जूनियर एडेड में भी काफ़ी बम्पर भर्ती होने वाली है। लगभग 41,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आने वाली है। 75,000 ये जो मैंने बताया ये प्राइमरी लेवल की भर्ती है और 41,000 फिर आएगी। एडेड जूनियर की कोई बात नहीं कर रहा है, जो 1500 निकली थी उसकी भर्ती की मेरिट लिस्ट भी नए आयोग के गठन के पश्चात 20 फरवरी तक आने की स्थिति बन रही है।
एडेड जूनियर की भर्ती का भी एकदम खुलासा हो गया कि निश्चित रूप से उस समय तक ये भर्ती आ जाएगी। तो आप सभी से मेरी अपील है कि कॉमेडी के भी वीडियो देखते रहें। अच्छा सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है, इसके लिए आपका आभार दोस्तों। हमसे जुड़ें और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये न्यूज़ आई तो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।